कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर की नजरें अब भारत सरकार पर टिकी हैं कि भारत सरकार क्या बड़ा एक्शन पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के खिलाफ लेगी। इस बीच कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर दौरे पर गए और उन्होंने पहलगाम में तमाम उन पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की और घटनास्थल का भी दौरा किया। इस बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का भी एक बयान सामने आया और सचिन पायलट का साथ देने के लिए उनकी पूर्व पत्नी सारा पायलट का भी बयान सामने आया है। बता दें आपको कि सचिन पायलट और सारा पायलट का तलाक हो चुका है। वर्ष 2023 में दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का खुलासा किया था, लेकिन अब सचिन पायलट और सारा पायलट एक साथ आए हैं, एक साथ यहाँ पर अपनी रणनीति को बताया है, आगे की रणनीति को बताया है। दरअसल बता दें कि जिस तरीके से सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के दिग्गज राजनेता के तौर पर उभर रहे हैं, पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको लेकर उन्होंने पिछले दिनों 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि इस आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और इसी आधार पर सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए भारत सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की थी। लेकिन उनकी पत्नी, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन है, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सारा पायलट का कहना है कि जिस तरीके का ये घिनौना कृत्य आतंकवादियों ने किया है, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आगे आने वाले वक्त में भारत हर संभव कोशिश करके पाकिस्तानियों को जवाब देगा और आतंक की कमर तोड़ने का काम करेगा। सारा पायलट ने आपको बता दें कि जो बयान सामने आया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सचिन पायलट भी यही बयान देते हुए नजर आए कि पूरा देश एकजुट है और हम एक साथ यहाँ पर मिलकर देश के लिए खड़े हैं और देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने को तैयार हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट को अपना क्रश बताने वाली नैना झोरड़ का बयान भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है। नैना झोरड़ ने कहा कि ये आतंकी हमला और पाकिस्तान का सहयोग करना ये दर्शाता है कि पाकिस्तान का आतंकवाद पर किस तरीके का मुखौटा अब देश दुनिया में उतर चुका है। पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। वहाँ के लोगों ने जो हिंदू लोगों को निशाना बनाया है वो कायराना हरकत है। पाकिस्तान हमेशा पीठ पीछे हरकतें करता रहा है। नैना झोरड़ ने इससे पहले दिए गए एक बयान में कहा था कि वो पाकिस्तान घूमने जाना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने इतिहास में सुना है कि पाकिस्तान में जब भारत और पाकिस्तान जॉइंट इंडिया होता था उस दौरान कई ऐसी जो धरोहर हैं वो पाकिस्तान के हिस्से आ गई, जिसको देखने की इच्छा जाहिर नैना झोरड़ ने की थी। नैना झोरड़ ने यह भी कहा था कि वो पाकिस्तान घूमकर नेचर को भी एक्सप्लोर करना चाहती हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। लेकिन अब नैना झोरड़ का कहना है कि पाकिस्तान की इस कायराना हरकत ने संपूर्ण देशवासियों को उनके खिलाफ उनके जहन में एक जहर भर दिया है। बता दें आपको कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके खिलाफ पाकिस्तान में भी जिस तरीके का एक उनका साफ गोई वाला एक बयान सुनने को मिल रहा है, पाकिस्तान को लेकर के जिस तरीके से भारत सरकार ने एक्शन लिया है, उसके बाद अब पाकिस्तानी हुकूमत ने भी कंडेम किया है उस आतंकी हमले को और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस आतंकवाद के हमले के पीछे पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लेकर भारत ने कूटनीतिक नुकसान पहुंचाने का यहां पर निर्णय किया है। लेकिन बता दें आपको कि सचिन पायलट और राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक्शन लेने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है, तो वहीं सारा पायलट ने भी अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की बहन होने के नाते कहा है कि अब हमें उम्मीद है कि वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान और भारत के बीच जब ये आतंकवाद का खात्मा होगा, क्योंकि लगातार लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर इस आतंकवाद की चपेट में है। बता दें आपको कि कश्मीर में जिस तरीके का इस आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर भी
फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जितनी घटना की निंदा की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान लगातार इस तरीके की हरकतें करके कश्मीर को बर्बाद कर रहा है। नैना झोरड़ ने इसके बाद ये बयान भी दिया था कि वो स्विट्जरलैंड घूमने जाना चाहती हैं और सचिन पायलट के साथ कुछ वक्त भी गुजारना चाहती हैं। आपको बता दें कि नैना झोरड़ और सचिन पायलट के बीच की इस लव स्टोरी में अभी एक तरफा ही क्रश देखने को मिल रहा है, क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है। सचिन पायलट ने अभी तक इस पूरे मुद्दे को लेकर कुछ अपना बयान नहीं दिया है, लेकिन सारा पायलट से अलग हो जाने के मामले पर सचिन पायलट ने जरूर कहा कि वे राजनीतिक तौर पर अधिक सक्रिय थे, व्यस्त थे, जिसको लेकर दोनों ने आम सहमति से एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया है। नैना झोरड़ ने कहा है कि सचिन पायलट को वो डेट करना चाहती हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में सचिन पायलट के साथ मिलकर कुछ बेहतरीन लम्हे गुजारना चाहती हैं। नैना झोरड़ ने यह भी कहा कि वे एक बंद कमरे में बैठकर कॉफ़ी एंजॉय करना चाहती हैं और निजी ज़िंदगी पर कुछ जानने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल अभी तक सचिन पायलट और नैना झोरड़ की मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन नैना झोरड़ ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि आगामी वक्त में मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सचिन पायलट के साथ मेरी मुलाकात ज़रूर होगी। मैं उसे अपनी क्रश मानती हूँ, अपना मोहब्बत मानती हूँ और मैं इस स्टैंड पर लगातार क्लियर हूँ। मेरे परिवार, मेरे पति को इस पूरे मामले पर कोई आपत्ति नहीं है। सचिन पायलट से जब ये पूछा गया कि क्या आप नैना झोरड़ के बारे में जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे मुद्दे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता हूं। हालांकि सचिन पायलट को लेकर नैना झोरड़ का कहना है कि वे सिर्फ उन्हें अपना क्रश मानती हैं। 14 साल की उम्र से ही वह उन्हें अपना क्रश मानती हैं और उनसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन सचिन पायलट बड़े राजनीतिक घराने से संबंध रखते थे, जिसके चलते उनसे शादी हो पाना असंभव था। ऐसे में सचिन पायलट को लेकर नैना झोरड़ ने यह भी कहा है कि जब सारा पायलट के साथ उनका तलाक हुआ तो इस खबर ने उनको काफ़ी झकझोर दिया था, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर आकर किसी व्यक्ति का पारिवारिक रूप से अलग हो जाना एक ये बात को दर्शाता है कि कितना मुश्किल है। क्योंकि सचिन पायलट और नैना झोरड़ जिस तरीके से एक दूसरे को लेकर ये लव स्टोरी चर्चा में है, उसको लेकर नैना झोरड़ ने कहा है कि सचिन पायलट के 2 बच्चे हैं और उन्हें अपने बच्चों के साथ अब वक्त गुजारना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से फैसला किया गया है कि सचिन पायलट और सारा पायलट एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं इस उम्र के पड़ाव पर काफ़ी कठिन फैसला है। हालांकि आपको बता दें कि सचिन पायलट और सारा पायलट की 2004 में शादी हुई थी और पारिवारिक बंदिशों के बीच दोनों ने एक दूसरे के प्यार को परवान चढ़ाने के लिए शादी की, क्योंकि सारा पायलट जो है वो मुस्लिम धर्म से संबंध रखती थी, जबकि सचिन पायलट हिंदू धर्म से संबंध रखते थे और देश के जाने माने गुजर राजनेता के तौर पर वह देश की राजनीति में प्रख्यात हैं। लेकिन एक साथ सचिन पायलट और सारा पायलट ने सामने आकर कहा है कि वे आतंकवाद के खिलाफ हैं और इसका कड़े तौर पर निंदा करते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।